पास पर्याप्त बिजली है और हम आने वाली गर्मियों की बाकायदा तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने सारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं हमारे वो भी ऑगमेंट करवाए हैं कि अगर कहीं पर लोड ज़्यादा है और कम पावर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वो मैंने सारे बदलने के लिए कहा। हर सब डिवीज़न में मैंने एक ट्रांसफार्मर बैंक बनाने के लिए कहा है। हर सब डिवीज़न में ट्रांसफार्मर को कैरी करने के लिए एक गाड़ी रेडी रखने के लिए कहा मैंने। सरकारी नहीं है चाहे हायर कर लो, लेकिन गाड़ी होनी चाहिए कि अगर कहीं पर कोई तकनीकी खराबी आ जाती है, जहाँ कोई जल जाता है, ज़्यादा तो यही होता हमारा, जल जाता है तो वो इमीडिएटली रिप्लेस हो जाए। किसी प्रकार की हमारे पास सफिशेंट बिजली है और हम लोगों को उस प्रकार से देते रहेंगे। ये पहले का ही है, कोई नया नहीं है। ये देखिए शहरों को हम पूरी दे रहे हैं 24 घंटे की। जगमग गांव जो 5,500 के करीब है हम पूरी दे रहे हैं। ये जो 1300 गांव हैं जहां वो अभी जगमग नहीं हुआ है वहां पर पहले भी 8 घंटे ही दे रहे हैं हम। कोई नया नहीं है, ये उनके लिए ही है, बाकी किसी के लिए नहीं है। हाँ, 8 घंटे कट और 16 घंटे सप्लाई पहले ही दे रहे हैं। और उन गाँव को भी हम जगमग गाँव करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के सारे गाँव में भी 24 घंटे लोगों को बिजली मिले। किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी MLA MP या मिनिस्टर का कोई अधिकारी फ़ोन ना उठाए। ये तो पूरे प्रजातांत्रिक सिस्टम को ठेंगा दिखाने वाली बात है। हमारे सिस्टम में जो प्रजातंत्र हमने अंगीकार किया है पार्टीशन के बाद, उसमें रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और वो फिर नुमाइंदे आगे रिप्रेजेंट करते हैं उनको। अब हर आदमी DC की कोठी में नहीं जा सकता, इतना वो होता है। SP की कोठी में नहीं जा सकता या किसी और के दफ्तर में नहीं जा सकता हर आदमी। इसीलिए ये सिस्टम बना कि वो अपनी तकलीफें अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहेंगे और रिप्रेजेंटेटिव आगे अधिकारियों को कहेगा। अगर कोई अधिकारी रिप्रेजेंटेटिव का, MLA का, MP का फोन ही नहीं उठा रहा, वो तो सारे सर जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ा रहा। और अगर एक MP और MLA या मंत्री का फोन तुम नहीं सुनते हो तो आम आदमी का कैसे सुनोगे तुम? इसलिए मैं किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैंने इसीलिए कार्रवाई की है। देखिए, अनिल विज को सब जानते हैं, मैं बख्शता नहीं हूँ। ये सारों के लिए वार्निंग भी है कि तैयार हो जाओ सारे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कंप्लेंट्स के लिए, उसके लिए हम कॉल सेंटर चलाते हैं। हर आदमी को कोई ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दफ्तर में ही जाए, कॉल सेंटर चलाते हैं। और कॉल सेंटर वाले कब कंप्लेंट दर्ज हुई, कब वो सोल्व हुई, उसका फिर उसको बताते हैं। मैंने खुद एक कॉल सेंटर पे जाके रेड की थी और मैंने सारा वहाँ से देखा, रजिस्टर्ड देखा भी कब कंप्लेंट आई थी, कब सोल्व हुई। और वहाँ बैठ के ही मैंने जो जिनकी कंप्लेंट थी, जो कंज्यूमर हैं, उनके साथ मैंने खुद बात की कि भी इनका डाटा करेक्ट है या नहीं है। तो हमने सारा सिस्टम बनाया होगा। लेकिन कई बार कहीं जो तकनीकी खराबी आ जाती है उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। ये हमारे पास जितनी बिजली है और बकाया जितने की ज़रूरत है, हमारे सबके साथ एग्रीमेंट हुए हैं। हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है और हम अपनी जो क्षमता है उसको और बढ़ाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने का शिलान्यास करके गए हैं। उसी प्रकार से हिसार के खेदड़ में भी हम लगाना चाहते हैं, उसका भी हम तैयारियां कर रहे हैं। और पानीपत में भी हम 2 और प्लांट लगाना चाहते हैं ताकि हमें बाहर से लेनी ही ना पड़े। हमारा ये प्रयास है कि हमारी अपनी ही इतनी बिजली हो जाए कि हमें बाहर से ना लेनी पड़े। लेकिन आज की तारीख में जो सभी प्रदेश जो बाहर से भी लेके अपनी पूर्ति करते हैं,